और अब सत्ता की राजनीतिक कुंजी की शुरुआत आज दो बड़े सवाल से करते हैं। पहला सवाल है कि क्या यूपी में घुसपैठियों के लिए बुरे दिन आने वाले हैं, और दूसरा सवाल यह है कि यूपी में घुसपैठियों पर एक्शन से कौन परेशान हो रहा है। ये दो सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों पर एक बयान दिया है, जिससे यूपी घुसपैठिए शब्द में काफी ट्रेंड कर रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने अधिकारियों और जिलों के डीएम को हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश दिए हैं। डिटेंशन सेंटर एक तरह की जेल होती है, जहां फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों को तब तक रखा जाता है जब तक उनका प्रत्यर्पण न हो जाए। घुसपैठियों की इसी समस्या पर चिंता जताते हुए सीएम योगी ने जिलाधिकारियों से कहा है कि ऐसे लोग जो विदेशी हैं और अवैध रूप से उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घुस आए हैं, उन्हें पहले डिटेंशन केंद्र में रखें और फिर सत्यापन करके उन्हें वापस भेजा जाए। घुसपैठियों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ का आक्रामक रुख और एक्शन विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा है। वो थोड़ा परेशान है। विपक्षी नेता सरकार के दावों को गलत बता रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि घुसपैठिए भारत में घुसे कैसे। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा का दावा है कि उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए नहीं हैं, लोगों को परेशान करने के लिए ये किया जा रहा है। जबकि कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का कहना है कि अब तक डिटेंशन सेंटर में कितने घुसपैठिए डाले और सीमाएं सुरक्षित क्यों नहीं की। बीजेपी को विपक्ष के आरोपों की ज्यादा चिंता नहीं दिख रही है। वो दूसरे राज्य सरकारों से अपील कर रही है कि यूपी की तरह दूसरे राज्यों में डिटेंशन सेंटर खोले जाएं। एक बार सुनिए कौन क्या कह रहा है, फिर आपको आगे की कुंजी भी दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए जानी जाती है, और उत्तर प्रदेश में भयमुक्त माहौल देना, उत्तर प्रदेश में एक ट्रांसपेरेंसी व्यवस्थाओं के साथ काम करना, ये हमारी योगी सरकार का हमेशा लक्ष्य है। इसी जिम्मेदारी के साथ जनता ने जो है सरकार की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर सौंपी है। तो हम उत्तर प्रदेश को एक विकसित माहौल देते हुए, एक सुरक्षित माहौल देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत आदेश आप जारी कर रहे हैं, तो बताइए ना, आपने कितने डिटेंशन कैंप के अंदर डाले, कितनों को आइडेंटिफाइड किया आपने? आप तो बार बार बोलते हो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, सीमाएं आपके हाथ में अगर सुरक्षित नहीं है तो इस्तीफा दीजिए, और अगर इतने भारी संख्या में घुसपैठिए हैं तो उनको चिन्हित करके बताइए कहाँ है वो घुसपैठिए। झूठा नैरेटिव पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए कहाँ है घुसपैठिए, हम पता नहीं है कहाँ। चलो बिहार में बात हो या बंगाल में बात हो तब तो समझ में भी आता है, यहाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ घुसपैठिए हैं। और ये सरकार की जो मंशा है ये सही नजर नहीं आती। योगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का आदेश दिया है। मुझे लगता है अन्य सरकारें भी इस आदेश का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगी, जिससे घुसपैठियों को जो इस देश के नागरिकों के सुविधाओं पर, नागरिकों के अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं, उनको निकाला जाए। योगी जी डिटेंशन सेंटर तो खोल लीजिएगा, लेकिन जितने लोगों को डिटेन किया हुआ उनको तो पहले न्याय दे दीजिए। अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो आपको घुसपैठिए याद आ रहे हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है, पहले झारखंड में घुसपैठिए भाजपा को याद आए थे, उसके बाद बिहार में घुसपैठिए याद आए, अब बंगाल में याद आने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश में इसके बाद चुनाव है तो आपको डिटेंशन सेंटर की पड़ गई। हमारी आपको चुनौती है कि झारखंड में आपने कितने घुसपैठिए पकड़े, बिहार में आपने कितने घुसपैठिए पकड़े, इसका जरा सार्वजनिकरण कर दीजिए। यूपी में कितने घुसपैठिए हैं, इसकी सटीक जानकारी सरकार ने आधिकारिक रूप से नहीं दी है। समय समय पर सरकारी सूत्र ऐसी जानकारी लीक करते हैं, लेकिन स्पष्टता की कमी रहती है। वैसे 2023 में खबर आई थी कि यूपी के 10 जिलों में 9000 से ज्यादा रोहिंग्या हैं। यूपी एटीएस ने उस समय 74 रोहिंग्या संदिग्धों को हिरासत में लिया था। कुछ दिन पहले यूपी के 75 जिलों में घुसपैठियों की पहचान के लिए अभियान चलाया गया था। मई 2025 में मथुरा में 90 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया था। सीएम योगी ने ये निर्देश जरूर दिए हैं कि हर जिले में डिटेंशन सेंटर खोले जाएं, लेकिन फिलहाल राज्य में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है। 2020 में गाजियाबाद के नंदग्राम में डिटेंशन सेंटर खोलने का ऐलान हुआ था, लेकिन विरोध के बाद इसे बंद करना पड़ा। सरकार उस पर कुछ आधिकारिक रूप से नहीं बोल रही है।
लेकिन अगर यूपी से निकलकर दूसरे राज्यों की बात करें तो डिटेंशन सेंटर के मामले में असम पहले नंबर पर है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि असम में 6 डिटेंशन सेंटर हैं। इनकी कुल क्षमता 3,331 लोगों की है। असम के अलावा भी कुछ राज्यों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर हैं, लेकिन संख्या स्पष्ट नहीं है। वैसे असम में जितने घुसपैठिए हैं उनके मुकाबले डिटेंशन सेंटर की संख्या काफी कम है। असम सरकार के मुताबिक दिसंबर 2024 तक असम में लगभग 1,65,531 घुसपैठिए थे। 30,115 को अब तक डिपोर्ट यानी उनके मूल देश वापस भेजा जा चुका है। वैसे तो घुसपैठियों की चर्चा भारत में बेहद आम बात है, लेकिन ऐसे वक्त में जब चुनाव आयोग देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चला रहा है, तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने राजनीतिक धमाका कर दिया है, जिस पर नेताओं की प्रतिक्रिया बढ़ती जा रही है।